नमस्कार, मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन शुभम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। आज विजयादशमी है, यानी ऐसा दिन जिस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और साथ ही साथ देवी दुर्गा ने 9 दिन युद्ध के उपरांत 9 दिन के बाद 9 दिन और 9 रात और 10 दिन के बाद दरअसल महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। आज असत्य के ऊपर सत्य के विजय के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और नकारात्मकता जो होती है उसको दूर कर लोगों को सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ने का भी संकल्प आज लिया जाता है और ये सोच लोगों में आती है। हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के लाल मोहन मल्लिक निरंजन घाट के पास और जैसा आप लोग जानते हैं कि आज विजयादशमी है। माँ दुर्गा आज हमसे दूर चली जाएंगी, पर इस उम्मीद में हम सभी निगाहें बनाए रखेंगे कि वो फिर से खुशियों के साथ अगले वर्ष हमारे आंगन में प्रवेश करेंगे। बाकायदे आपको हम बता दें मुद्दे की बात कि बाकायदे पूरी सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं और ख़ास तौर पे इस बार का दुर्गा पूजा और वर्षों से इतर था। इस बार दुर्गोत्सव में उत्सव वाली झलक थोड़ी कम थी, पूजा श्रद्धा निष्ठा उतनी ही थी, पर कोविड के मानकों के तहत कोरोना संक्रमण के तहत सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी बाकायदे सारे इंतजाम किए हैं। यहाँ देखिए, आप लाइव डिजिटल दर्शन कर रहे हैं। माँ की अंतिम विदाई हो रही है और ये ढाक के ताल सुनकर निश्चित तौर पे आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे एक टेंट बना हुआ है सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का और ऊपर बांग्ला में लिखा हुआ है शुभ विजयार आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा ग्रहण करुण। लाल मोहन मल्लिक निरंजन घाट से ये बाकायदे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पूरे मंच को सैनिटाइज किया जा रहा था। बार बार ये उद्घोषणा की जा रही है। यहाँ पे दरअसल एक ऑफिस भी बनाया गया है, ये गेस्ट के लिए है और यहाँ से लगातार मंच से ये घोषणा की जा रही है कि जो भी मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, जैसे ही मूर्ति विसर्जित हो जा रही है आप वहाँ पे भीड़ न लगाएं और वहाँ से तुरंत बाहर आ जाएं। यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के लगातार जो जागरूकता वाली बात है वो आज भी विसर्जन के दिन भी सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय लाइव हम महानंदा नदी के किनारे लाल मोहन मल्लिक निरंजन घाट के पास मौजूद है। मेरे साथ कैमरा पर्सन शुभम है और चूंकि कोविड के संक्रमण के कारण बहुत सारे त्योहारों का रंग जो है वो फीका रहा। हालांकि जो श्रद्धा भाव थी, जो भक्ति की भावना थी, जो लोगों की आस्था थी, वो तो हर वर्ष की तरह इस बार भी टिकी रही, पर उत्सव मनाने का तरीका जो था वो और वर्षों से इतर था। आप ये सीधी तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं खबर समय के ऊपर और हम नदी के किनारे पर मौजूद हो गए। यहाँ पे देखिए, माँ की मूर्ति को देखिए और खबर समय की तरफ से मैं यही प्रार्थना करूंगा माँ से, देवी दुर्गा से कि माँ, नम आंखों से आपको विदाई तो हम दे रहे हैं, पर एक उम्मीद भी है कि जिस तरीके से महिषासुर नामक राक्षस का आपने वध किया, जिस तरीके से आपने सत्य की जीत को सुनिश्चित किया, उसी तरीके से हमें आशीर्वाद दें ताकि ये जो 7-8 महीने विगत देश का बीता है, बुरी स्थितियों से उससे उबर पाए लोग। ये देखिए, लाइव आज सिंदूर खेलने के बाद महिलाएं भी शामिल हैं और देवी माँ के प्रतिमा का विसर्जन लाइव चल रहा है। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, खबर समय की फैमिली का आप लोग हिस्सा हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें देखते हैं,
देखिए, आज माँ की विदाई वाला दिन आंख नम जरूर होती है, पर एक उम्मीद भी रहती है कि अगले वर्ष माँ हमारे आंगन में आएंगी। और जिन स्थितियों से इस बारी हमको सामना करना पड़ा, जिस विकट स्थितियों के मद्देनजर हमने इस बार दुर्गोत्सव में भाग लिया, इससे हटकर अगली बार उत्सव के रूप में हम मना पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ नम आंखों से ही सही, पर प्रतिमाओं को विसर्जित किया जा रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि आंखें नम जरूर है लोगों की, और वर्षों से इतर होकर मूर्ति भाषण यानी मूर्ति विसर्जन के समय में भी वो चीज़ हम समझ पा रहे हैं। हर वर्ष इतर लोग है, पर उत्साह में, भक्ति में, श्रद्धा में, भाव में, समर्पण में कोई कमी नहीं है। खास तौर पे आज विजयदशमी का दिन, चूंकि माँ देवी दुर्गा भी महिला का एक रूप है, देवी है, महिलाओं की खास समर्पण श्रद्धा रहती है देवी दुर्गा के प्रति। बकायदे सिंदूर खेला बंगाल में बहुत प्रचलन है, और उसके उपरांत माँ से बहुत सारी प्रार्थनाओं के साथ आज विजयदशमी के दिन, और ये देखिए माँ हमसे दूर जा रही है। आप सभी आशीर्वाद ले सकते हैं माँ से, आप सभी व्यूवर्स कि मन की मुरादें पूरी हो। ये लाइव डिजिटल दर्शन हम करवा रहे हैं आपको दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के समय लाल मोहन मल्लिक निरंजन घाट से, खबर समय लाइव पर। देवी दुर्गा और प्रभु श्री राम उसी के लिए आज विजयदशमी पूरे भारत में मनाया जाता है। और ख़ास तौर पे पश्चिम बंगाल में देवी दुर्गा ने जिस तरीके से 9 रात और 10 दिन के बाद महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, उस खुशी में भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज विदाई का दिन, ये देखिए पवित्र जल को जहां मां को विसर्जित किया गया, उस पवित्र जल को अपने कट में युवती आगे बढ़ रही है। और ये महानंदा नदी भी अपने आप में बहुत सारी कहानियां बयां करती है। इस घाट पर ये नदी का पानी आज अलग बहाव में नजर आ रहा है। मां की मूर्ति का स्पर्श पाते ही महानंदा नदी का पानी भी अपने आप में इतराने लगा है, और मानो हमसे ये कह रहा है कि देखो, मैंने माँ का साक्षात दर्शन पाया है। तो आज खबर समय की टीम मौजूद है लाल मोहन मल्लिक निरंजन घाट के ऊपर, और यहाँ से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की। हर वर्ष काफी साजो सज्जा के साथ, धूम धड़ाके के साथ माँ की विदाई की जाती थी। उतना अधिक रंग तो नहीं है, पर कोविड के अंतर्गत लोगों की श्रद्धा
श्रद्धा भाव में, भक्ति भाव में, समर्पण में कोई कमी नहीं है। देखिए चेहरे पर मास्क लगा करके भी पूरे उत्साह के साथ ढाक के ताल पर ताल मिलाते हुए ये लोग अंदर से भले दुखी है कि माँ हमसे दूर जा रही है, पर समर्पण की भावना ने इनको माँ की भक्ति में लगन कर दिया है और ये माँ की भक्ति में मगन होकर लगनता से नृत्य का प्रदर्शन करते हुए अंतिम विदाई देने आए हुए हैं। ये देखिए माँ देवी दुर्गा की तस्वीर की मूर्ति। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप तक देवी दुर्गा का आशीर्वाद पहुंचे और आप सभी दर्शक व्यूअर्स, हमारे परिवार के आप सभी सदस्य हैं। आप व्यापारी हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, कोई भी हो, छात्र हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। आप भी देवी दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि जिन विकट स्थितियों से विगत 7-8 महीनों में बहुत सारे लोगों को गुजरना पड़ा है, वो विकट स्थितियां अब दूर हो जाए और जिस तरीके से माँ ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया, उसी प्रकार से कोविड के संक्रमण से हमको मुक्ति मिले और आज माँ के अंतिम दर्शन को काफी श्रद्धालु भी मौजूद हैं। हालांकि और वर्षों में काफी कुछ अलग होता था, पर इस बार कोविड के मद्देनजर काफी एहतियात बरता गया है कॉर्पोरेशन की तरफ से भी। माँ की अंतिम विदाई और वहाँ पे आप युवाओं के हाथ में मोबाइल को देख पा रहे होंगे। सभी लोग माँ की तस्वीर को कैद कर लेना चाहते हैं, अंतिम पल को, अंतिम क्षण को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं और हम भी इस अंतिम क्षण को आप तक पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ ढाकिए का ताल देखिए और ढाकिए के ढाक को समझकर, महसूस कर आप भी जुड़िए विसर्जन लाइव में। महानंदा के जल को भी लोग छूकर, हाथों में उठाकर एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं ताकि पवित्रता सब में समाए। और ये देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। देवी दुर्गा की प्रतिमा कैसे माँ दुर्गा हमेशा लोगों के काम आती है। आज प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है, उसके बावजूद प्रतिमा के जो कुछ अंश हैं वो भी काम में आ जा रहे हैं लोगों की। यही देवी दुर्गा का चमत्कार है। ये सीधी तस्वीरें मूर्ति विसर्जन की आप देख पा रहे हैं लाल मोहन मल्लिक निरंजन घाट से। मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन शुभम के साथ जो अभी अभी जुड़े हुए हैं उनका फिर से स्वागत करता हूं। और ये देखिए महिलाएं सिंदूर, अबीर दरअसल गुलाल की तरह जैसे होली में लगाया जाता है उस तरीके से अपने चेहरे पर पोती हुई है। ये माँ के प्रति श्रद्धा है, माँ के प्रति भक्ति है। आज माँ की विदाई जरूर है, पर नम आंखें होने के बावजूद
भक्ति भावना, समर्पण भाव में कहीं कोई कमी नहीं। बच्चे भी ताल से ताल मिला रहे हैं और माँ देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन निरंतर जारी है। मूर्ति विसर्जन के दौरान ही लगातार पास में ही बनाए गए मंच से यह सूचना भी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि आप मूर्ति विसर्जित करने के तुरंत बाद घाट के ऊपर आ जाएं, बाहर निकल जाएं, ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज ना हो, मास्क जरूर पहन के रखें, शारीरिक दूरी बना करके रखें और थोड़ी देर पहले रास्तों पर भी सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा था। तो इस बार का उत्सव, इस बार का विसर्जन दोनों ही औरों से इतर है और वर्षों से इतर है दरअसल। घाट के बगल से महानंदा का जल, महानंदा का पानी भी आज अपने आप में इतरा रहा है और ये बता रहा है कि आज किस तरीके से सौभाग्य के इस क्षण में वो खुद को शामिल कर रहा है। देवी दुर्गा आज महिषासुर वध के दिन अंतिम विदाई उनकी, इस उम्मीद के साथ कि अगले वर्ष खुशियों के उपहार के साथ वो हमारे आंगन में आएंगे। और ये महिलाओं के द्वारा सुनिए आप। आप महानंदा के जल को भी देखिए किस तरीके से वो इतरा रहा है और लोगों की भक्ति भावना को भी देखिए। वाकई यह दृश्य अनमोल है और इस क्षण को आप अपने जीवन भर के लिए अपने याद के तौर पर समा कर रख सकते हैं। माँ की विदाई नम आंखों के साथ और साथ ही साथ ये उम्मीद भी कि माँ खुशियों का उपहार लेके अगले वर्ष हमारे आंगन में आएंगी। लगातार मूर्ति विसर्जन का जो सिलसिला है वो जारी है। अलग अलग
क्लबों के प्रतिनिधि प्रतिमाओं के साथ घाट पर लगातार आ रहे हैं। बहुत लोग घरों में भी पूजा करते हैं माँ देवी दुर्गा की, वो लोग भी आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कई लोग भी हैं। मनोज दा भी मिल गए हैं। दादा, कैसा लग रहा है? आज देवी दुर्गा हमसे दूर जा रही है, थोड़ा सा दुख तो जरूर होता है, गम होता है, पर इस उम्मीद में कि अगले साल खुशियां लेकर के आएंगी। क्या लगता है आपको? हाँ, एकदम दुख तो लग रहा है, लेकिन भगवान को बोलेंगे कि ये कोरोना महामारी से सबको उद्धार करे और सामने साल और ज़्यादा करके आनंद करेंगे। कम से कम ये 20 साल देख के तो बहुत डर लग रहा है कि बहुत अपना परिजन आदमी मारे गए हैं। मैं भगवान को बोलता हूँ कि सामने साल हम लोग अच्छे से पूजा कर सके। और आप लोग को भी बहुत धन्यवाद। आप लोग भी खबर समय भी कोविड में बहुत अच्छा काम किया, आदमी से सजग किया। आप लोग अभी भी कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग इस तरह से आदमी का सेवा करिए, हम लोग भी आपके साथ हैं और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। और एक बात है, आज पवित्र दिन में खबर समय को 4 लाख दर्शक पार करने के लिए बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज दा आपको। लगातार हम दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और माँ देवी दुर्गा अगले साल खुशियों के साथ आए। एकदम 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 आप सारा आदमी सुस्त रहे, अच्छा रहे, कोविड चला जाए, हम लोग सामने साथ डबल आनंद करेंगे। ये भगवान से यही मन्नत कर रहे हैं कि सब कुछ। धन्यवाद। तो ये मनोज दा थे, बता रहे थे कि इस बार गम जरूर है, पर प्रार्थना करेंगे कि अगली बार सब कुछ ठीक हो जाए और खुशियों के साथ माँ हमारे आंगन में पधारे। लगातार बदस्तूर मूर्ति विसर्जन का जो सिलसिला है वो जारी है और आप अनुभव कर पा रहे होंगे ढाकियों की लगातार ताल और लोगों के उमंग में, भक्ति भाव के समर्पण में कहीं कोई कमी नहीं है। ध्यान से निहार लीजिए, क्योंकि आज विदाई का दिन है और माँ की आंखें मानो ऐसी प्रतीत हो रही है कि वो हमसे कुछ कहना चाहती है। एक प्यार भरी नजर से, आशीर्वाद भरी नजर से अपने बच्चों को, अपने फैमिली को माँ देख रही है। दरअसल वो हमारे लिए माँ ही है, देवी दुर्गा जरूर है। और आज विदाई का दिन है और विजयदशमी, 2 कारणों से इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। एक तो आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और दूसरा देवी दुर्गा ने 9 रात और 10 दिन के बाद महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो ये दोनों ही कारण इस तिथि को महत्वपूर्ण बना देते हैं और आज के दिन को असत्य के ऊपर सत्य के विजय के रूप में भी हमें बताते हैं। और लोग उनसे बात करते हैं। दादा, ये बताइए कि इस बार कोविड के कारण बहुत सारा चीज को मानते हुए विसर्जित करना पड़ रहा है, पर आज अंतिम विदाई है माँ की, आंखें नम है, दिल भरा हुआ, उसके बावजूद एक उम्मीद है कि अगले साल सब ठीक हो जाए। साल बहुत अच्छे तरह आएगा, माँ फिर अपना रूप में आएगा। हर जो आनंद फीका पड़ गया था वो
कंप्लीट होगा, इस आशा से माँ को विदाई दे रहे हैं हम लोग। अगले साल फिर आएगा, वही बात। तो माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए और सब लोगों को कोविड से मुक्ति मिल जाए। हाँ, कोविड से जरूर मुक्ति मिलेगा, माँ का आशीर्वाद है, जरूर मुक्ति आशा है हम लोग सभी को। मेरा स्वस्तिका युवक संघों का पक्ष से हर किसी मेंबर को उम्मीद है जो अगले साल कोई कोविड का टेंशन नहीं रहेगा, पूजा आराम से होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप दास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लोग उम्मीद में हैं, इस उम्मीद में है कि सब ठीक हो जाए और अगले साल जब माँ आए तो खुशियों का उपहार लेकर के आए। लगातार प्रतिमाओं का विसर्जन बदस्तूर जारी है, इस उम्मीद में कि इस साल माँ हमसे दूर जा रही है। आंखें नम जरूर है, पर जैसा हमने आपको बताया कि लोगों के उत्साह को देख करके आप कतई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनके भाव में, भक्ति भाव में, समर्पण में, माँ के प्रति श्रद्धा में कहीं कोई कमी नजर आती है। खबर समय भी लगातार मूर्ति विसर्जन की प्रक्रियाओं को, मूर्ति विसर्जन को आप तक पहुंचाते रहेगा, दिखाते रहेगा। आज शाम को 6 बजे से लगातार हम लाइव बने रहेंगे, तो आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल मूर्ति विसर्जन के इस अपडेट के साथ मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन शुभम के साथ खबर समय लाइव।